हेलो गाइस, वेलकम टू मायस्क्यूएल डेटाबेस पार्ट 1। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मायस्क्यूएल को कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे यूज़ करें, और दूसरा कितने यूजर्स, डेटाबेस और टेबल प्रेजेंट है मायस्क्यूएल में। वीडियो को चालू करते हैं। बेसिकली मायस्क्यूएल को यूज़ करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है, आप अपने सर्च बॉक्स में जाइए और टाइप करें मायस्क्यूएल कमांड लाइन। उसके बाद आपको बस यूज़र का पासवर्ड देना चाहिए। अगर आपने नहीं रखा होगा तो आप इंटर प्रेस करके डायरेक्टली इंसर्ट हो सकते हैं, लेकिन मैंने पासवर्ड दिया है तो मैं पासवर्ड डालता हूँ और ये मैं मायस्क्यूएल में इंसर्ट हो गया। अभी दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका है कमांड प्रॉम्प्ट से। अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट से मायस्क्यूएल को यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे मायस्क्यूएल का लोकेशन कहाँ पे वो पता होना चाहिए। अभी मैं मायस्क्यूएल का लोकेशन डी ड्राइव में, उसके डी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल के अंदर मायस्क्यूएल फाइल करके वहाँ पे मेरा मायस्क्यूएल के ऑल पैकेट्स मतलब फाइल लोकेट है। तो अभी मैं सर्च बॉक्स में जाता हूँ और टाइप करता हूँ कमांड cmd। मैंने कमांड प्रॉम्प्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर दिया क्योंकि दिखने में दिक्कत ना हो। तो अभी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होती है, मैं सी ड्राइव में हूँ और मेरा फाइल कहाँ पे लोकेट है, डी ड्राइव में। तो सी ड्राइव से डी ड्राइव में जाने के लिए हम लोग टाइप करेंगे ड्राइव का नाम, मेरा ड्राइव का नाम है डी और कोलन। तो अभी हम डी ड्राइव में प्रेजेंट हो गए, बट मेरा मायस्क्यूएल फाइल कहाँ पे, मायस्क्यूएल प्रोग्राम फाइल के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे पाथ हुए। तो मैं क्या करूँगा, पाथ को कॉपी करूँगा और cd कमांड टाइप करके पेस्ट कर दूँगा और कोलन दे दूँगा। अभी हम मायस्क्यूएल फाइल में पहुँच गए। अभी इसके अंदर मायस्क्यूएल फाइल है। अभी उसको यूज़ करने के लिए हम लोग मायस्क्यूएल कमांड टाइप कर देंगे, पर हम लोग डायरेक्टली मायस्क्यूएल फाइल को यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम मायस्क्यूएल फाइल को यूज़ करना चाहते हैं तो हमें यूज़र नेम, उसका पासवर्ड और होस्ट नेम देना पड़ता है। जब आप मायस्क्यूएल फाइल इंस्टॉल करते हैं तभी सारी सेटिंग अगर उसकी डिफ़ॉल्ट रहेंगी तो उसका रूट यूज़र नेम रहेगा रूट, और उसका पासवर्ड कुछ नहीं रहेगा। ओके, बट मैं जब इंस्टॉल किया था तब मैंने उसका यूज़र नेम रूट रखा था और पासवर्ड 123 दिया था। ओके, तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, मायस्क्यूएल -u मतलब यूज़र नेम इज़ रूट, -p, पासवर्ड मेरा है 123। एक याद रखना दोस्तों कि जब भी आप -p करके पासवर्ड लिखेंगे तो स्पेस ना दीजिए, क्योंकि अगर स्पेस दिया तो उस स्पेस को भी काउंट करता है। -h मतलब होस्ट नेम, मेरा होस्ट नेम है लोकल होस्ट। अगर मैं लोकल होस्ट ना लिख के अगर लोकल होस्ट का IP लिखूँगा तो क्या मैं मायस्क्यूएल में इंसर्ट हो सकता हूँ? यस, आप हो सकते हैं। मैं लोकल होस्ट का IP लिखता हूँ 127.0.0.1। आप लोकल होस्ट का IP दो या फिर लोकल होस्ट नाम लिखो, दोनों भी एक ही है। तो अभी मैं मायस्क्यूएल में इंसर्ट हो गया। अभी मायस्क्यूएल में बहुत सारे यूज़र रहेंगे, डेटाबेस भी रहेंगे, उसके अंदर टेबल रहेंगे, टेबल ने किसी तरह का डेटा स्टोर किया रहेगा। ओके, तो अभी मुझे वो जानने के लिए अब मैं बहुत सारे कमांड यूज़ करूँगा। पहला मुझे फाइंड करना है कितने यूज़र हैं, तो मैं उसके लिए कमांड टाइप करूँगा सिलेक्ट यूज़र, उसका पासवर्ड फ्रॉम mysql.user करके। ये साइन इंडिकेट करता है कि यहाँ पे हमारा कमांड एंड हो गया। अगर मैं इसको देना भूल जाऊँगा और इंटर प्रेस कर दूँगा तो ये मुझे नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में और कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन मेरा कमांड यहाँ पे ही ख़त्म हो रहा है तो मैं यहाँ पे कोलन दे के बता दूँगा यहाँ पे ही ख़त्म हो रहा है। मायस्क्यूएल में हमेशा एक बात याद रखना कि मायस्क्यूएल में जो पासवर्ड रहता है वो हमेशा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहता है। मतलब आपने 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिखा रहे, लेकिन वो हमेशा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहेगा, मतलब आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे। मैं यूज़र नेम के साथ होस्ट नेम भी जान सकता हूँ, बस मुझे यहाँ टाइप करना होगा होस्ट और कोलन। अभी आप देख सकते हैं होस्ट नेम भी आ गया। ठीक है, अभी मैं जानना चाहता हूँ मेरे मायस्क्यूएल डेटाबेस में कितने सारे डेटाबेस प्रेजेंट है। तो मैं कमांड टाइप करूँगा शो डेटाबेसेस कोलन। ये देखो 5 रो है, उसमें से इंफॉर्मेशन स्कीमा, मायस्क्यूएल, परफॉर्मेंस स्कीमा, स्कूल और टेस्ट करके डेटाबेस के नाम है। इंफॉर्मेशन स्कीमा ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड रहता है, मायस्क्यूएल, परफॉर्मेंस स्कीमा ये सब क्रिएटेड किए हुए। अभी मैं चाहता हूँ कि पहले डेफिनेशन जान लेते हैं डेटाबेस की क्या है। डेटाबेस मतलब क्या रहता है, ऐसा
ऐसा प्लेस जहाँ पे हम लोग अपना सारा डेटा स्टोर करके रखते हैं। मतलब अगर कंपनी रहेगी तो वो अपना पूरे एम्प्लॉय का डेटा स्टोर कर रखेगी, उनकी सैलरी का डेटा स्टोर करके रखेंगी, डिपार्टमेंट का डेटा स्टोर करके रखेंगी। अगर स्कूल रहेगा तो हर एक डिपार्टमेंट के साथ हर एक स्टूडेंट का भी रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं। उसके लिए वो अलग अलग टेबल बनाते हैं, मतलब एक ही टेबल में वो सारे इन्फॉर्मेशन नहीं सेट करते ना। तो मैं फाइंड करूँगा कि कितने टेबल्स है प्रेजेंट में एक डेटाबेस में। अगर मुझे डेटाबेस यूज़ करना है तो मैं टाइप करूँगा यूज़, जो डेटाबेस यूज़ करना रहेगा। अगर आपको माईएसक्यूएल यूज़ करना है तो माईएसक्यूएल डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्कूल डेटाबेस यूज़ करना है तो स्कूल टाइप कर सकते हैं। या फिर अगर टेस्ट यूज़ करना रहेगा तो आप टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। जो आपके क्रिएटेड डेटाबेस है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं टेस्ट यूज़ कर रहा हूँ। डेटाबेस चेंज मतलब हम लोग टेस्ट डेटाबेस में इंटर हो चुके हैं। अभी जैसे डेफिनेशन कही थी कि डेटाबेस में बहुत सारे टेबल रहते हैं, वो फिर उसके अंदर डेटा रहता है। तो अभी मुझे पहले कितने टेबल है वो जानना है ना, तो मैं उसके लिए टाइप करूँगा शो टेबल्स कोलन। ये देखो 12 रोज, मतलब मेरे पास 12 टोटल टेबल्स है। एडमिशन, बिल्स, बिल्डिंग, कोर्स, कस्टम, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल, ये सब मेरे टेबल्स हैं। अभी क्या है, हर एक टेबल कैसे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में रहता है। मतलब जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेल में भी इंसर्ट करते हो तो आपने एक सिनेरियो मेंटेन किया रहता है कि पहला रो नंबर आएगा, उसके बाद उसका नाम आएगा, उसके बाद उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद उसका मोबाइल नंबर फीस या फिर सैलरी जो रहेगा, उसके लिए भी आपने एक सिनेरियो क्रिएट किया रहेगा। आप ऐसे डायरेक्टली कुछ भी इंसर्ट नहीं करते ना डेटा में, क्योंकि उसके लिए एक सिनेरियो फॉलो करना पड़ता है। वो सिनेरियो जाने के लिए हम लोग टाइप करेंगे डिस्क्राइब टेबल्स, मतलब वो टेबल का पूरा सिनेरियो। आप यहाँ पे डी एस सी मैंने यूज़ किया, वो शॉर्ट फॉर्म है डिस्क्राइब का, तो मैं यहाँ पे डी.एस.सी यूज़ करता हूँ। आप चाहे तो फुल भी लिख सकते हैं डिस्क्राइब करके। डिस्क्राइब टेबल का नाम समझो मैंने लिया एडमिशन कोलन। ये देखो टेबल में मेरे पास रो नंबर, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फीस करके कॉलम है, 5 कॉलम है। उसमें रो नंबर में हमेशा मैं इंटीजर मतलब नंबर ही डाल सकता हूँ, और नेम में हमेशा मैं सिर्फ नाम ही स्ट्रिंग फॉर्मेट में, मतलब जो हम लोग ABCD लिखते हैं वो डाल सकते हैं। लेकिन रो नंबर में 1 2 से 100 ऐसे नंबर डाल पाएंगे। जेंडर में मतलब टाइनी इन फॉर्मेट में डाल सकता हूँ। डेट ऑफ बर्थ में डेट मतलब है तारीख फॉर्मेट में डाल सकता हूँ, मतलब ऐसे 12/0.90/1990 ऐसे करके, ऐसे कुछ भी फॉर्मेट में डेट फॉर्मेट में डाल सकता हूँ। और फीस मैंने डेसिमल ले लिए क्योंकि हमेशा हम लोग जो अमाउंट रहते हैं वो ऐसे काउंट करते हैं 1000.19 पैसे। या ओके, यहाँ पे अभी आप समझो किसी ने आपको पेमेंट किया तो कभी कभी ऐसा भी होता है 459.17 पैसे, इस तरह फॉर्मेट में, इसीलिए डेसिमल यूज़ किया है मैंने, इंटीजर नहीं यूज़ किया। तो यहाँ पे हम लोग का ये सेशन ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो ये हम लोग ने देखा था यूज़र कमांड से करके, उसके बदले हम लोग मैनुअल यूज़र कैसे क्रिएट करेंगे। हम लोग के नेक्स्ट वीडियो में वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग यूज़र कैसे क्रिएट करें, उसको प्रिविलेजेस मतलब डेटाबेस या फिर टेबल को एक्सेस कैसे करते हैं, ये सब सीखने वाले हैं। तो यहाँ आज यहाँ पे लेक्चर एंड होता है। थैंक यू।